क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये टैप वाला क्वेश्चन है। टैप टैप मीन्स क्या होता है? नल। नल के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा मान लीजिए दो नल है, दो नल हो गया, एक नल यहाँ हो गया आपका, एक दो नल यहाँ हो गया। दोनों नल अगर एक साथ खोला जाता है और एक साथ ओपन किया जाता है तो 1/13 आवर लेते हैं समय पूरे किसी एक टैंक को फिल करने में। देखिए कोई एक टैंक है, देखिए एक टैंक दिया हुआ इस तरह का। इस टैंक को फिल करने में दोनों साथ में अगर काम करते हैं तो 1/13 आवर का इन लोग समय लेते हैं, यानी कि 13 प्लस 1 40, यानी 40/13 आवर लेते हैं समय, जिसमें एक का जो स्पीड है एक से 3 घंटा ज्यादा है। यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ वन टैप टेक्स 3 आवर मोर देन द अदर। यानी मान लीजिए कि अगर फर्स्ट टैप अगर x आवर समय ले रहा है तो सेकेंड टैप कितना समय लेगा? x प्लस 3 आवर, यानी इससे 3 आवर ज्यादा समय लेगा ये। यानी बोल सकते हैं कि इसका जो स्पीड है, वाटर का स्पीड इसमें स्लो है और इसमें वाटर का स्पीड क्या है? फास्ट है। हालांकि डायग्राम उल्टा बन गया है, कोई बात नहीं। यानी कि जो फास्टर, जो देखिए जो फास्टर जिस टैप से वाटर का स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा, उस समय कम ले रहा होगा। और जिस टैप से वाटर का स्पीड क्या होगा? स्लो होगा, वो टाइम ज़्यादा लेगा। ऐसे लोग पता है कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका? टाइम का होता है। स्पीड को v से शो कर सकते हैं। तो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है मतलब कि वो स्पीड कम है। अगर टाइम अगर कम लग रहा है यानी कि स्पीड ज़्यादा है, यानी कि एक टैप का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। एक टैप का स्पीड क्या है? वाटर वाटर इस टैंक में पावर करने का जो स्पीड है एक कम है। तो दोनों को साथ में वर्क करते हैं तो इतना समय ले रहा है, यानी 40/13 आवर ले रहा है। तो अगर इन लोग को इंडिविजुअली अगर अलग अलग टाइम में टैप को खोला जाए तो एक अकेला टैप कितना समय लगा इस टैंक को फिल करने में? तो दोनों टैप का टाइम निकालना है कि दोनों टैप को अलग अलग टाइम में अगर इन लोग ओपन किया जाएगा तो दोनों टैप अलग अलग टाइम में कितना समय इस टैंक को अकेला भर सकता है। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड किया जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए, अगर सपोज कीजिए कि टोटल वर्क क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए 1 है, ऐसे मानिए टोटल वर्क को करने में कितना लग रहा है? 10 डेज लग रहा है। 10 डेज लग रहा है तो कि इसी वर्क का वन पार्ट को फुलफिल करने में, वन पार्ट ऑफ वर्क, तो वन पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में होगा? तो 1/10 डेज में, 1/10 डेज में होगा। समझे? अगर टोटल वर्क अगर 10 डेज में हो रहा है तो इसी वर्क का वन पार्ट कितने डेज में होगा? 1/10 डेज में होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं टैप वाला क्वेश्चन में। देखिए इधर पहले सपोज करना होगा कि तो दोनों टैप का जो स्पीड को लेट करना होगा, तो लेट द टाइम टेकन बाई फर्स्ट टैप, कितना मान लें इसको? x आवर मान लेते हैं, x आवर, एंड टाइम टेकन बाई अदर टैप कितना मान लेंगे बाबू हम लोग को? x प्लस 3 आवर। समझ में आया? क्योंकि अगर एक टैप अगर x आवर में फिल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, 3 आवर ज्यादा समय ले रहा है, यानी x प्लस 3 आवर लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर दोनों साथ फिल करते हैं तो 1/13 आवर लेंगे। तो पहले मुझे निकालना होगा पार्ट्स ऑफ वन पार्ट्स ऑफ टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट टैप।
बाई फर्स्ट स्टेप कितना होगा, तो 1/x आवर होगा, 1/x आवर। इसी तरह 1 parts ऑफ टैंक filled by other tap इक्वल टू 1/x प्लस 3 आवर हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग बताए थे कि टोटल फिल करने में कितना ले रहा है बाबू, x आवर, तो x प्लस 3 आवर। तो उसी टैप को टैंक का 1 पार्ट को फिल करने में 1/x आवर लेगा, और सेकेंड टैप लेगा 1/3 आवर लेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल वर्क कितना लग रहा है, तो टोटल वर्क करने में 3/13 आवर लग रहा है। तो दोनों के द्वारा टैंक का 1 पार्ट को फिल करने में कितना लगेगा, ये दोनों टैप के द्वारा उस टैंक का 1 पार्ट को फिल करने में कितना समय लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर, सो टाइम टेकन टू fill the 1 parts of the tank by both tap कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 13 3 39 140 40/30 क्या है, 40/13 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 13/40 हो जाएगा। यहाँ ध्यान समझिएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों टैप का 1 पार्ट्स को निकालना है, तो टोटल पार्ट्स को देखिए, टोटल पार्ट्स ले रहा है कितना, 40/13 आवर ले रहा है। तो 1 पार्ट्स निकालना हो तो इसको उल्टा कर दिया जाता है, 13/40 आवर, 13/40 आवर। तो अब हमें दोनों को ऐड करना है, लिखेंगे यहाँ पर 1/x प्लस 3 इक्वल टू 13/40। वही यहाँ वर्ड के फॉर्म में लिखे थे, ये वन दोनों मिलकर कि उसी टैंक का 1 पार्ट से फिल करने में इतना ले रहा है, टोटल इतना ले रहा है। तो उसको एक का निकालना है, 1 पार्ट का निकालना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 13/40 हो जाएगा। अब मुझे दोनों को ऐड कर दिए, तो 1 पार्ट जो था ना, टैप एक द्वारा 1 पार्ट फिल करने में इतना समय लग रहा था, और जो 2 था, जो अदर टैप था, उसी टैंक का 1 पार्ट को फिल करने में इतना समय ले रहा था। दोनों को ऐड कर दिए तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना है, आप लोग पता है ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो सीधा इसे इंटू कर दिया जाता है, x × x प्लस 3, ये इधर इंटू हो जाएगा, अब ये इधर इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 13/40। अब देखिए x कितना हो गया, x 2x हो गया। दोस्तों इसको मिटाना पड़ेगा, और ऊपर लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, तो x कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 3/x × x क्या होता है, देखिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा, x × x² और x × 3 कितना होता है, 3x होता है, इक्वल टू 13/40। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए तो इतना इंटू इतना, देखिए यहाँ पावर 2 है, तो पहले इसको रखेंगे साथ में ऐसे, 13 × x² प्लस 3x इक्वल टू 40 × 2x प्लस 3। देखिए बेसिक वे में सिखा दे रहे हैं, 13 × x² क्या होता है, 13x² प्लस 13 3 जा 39x इक्वल टू 42 जा कितना होता है, 80x, अब 43 जा 120 हो गया। ओके, देखिए इंटू क्या है, कुछ नया नहीं है, 42 जा 80, 43 जा 120। अब एक तरफ लाना होगा, 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। 13x² 39 माइनस 80 कितना होता है, अगर यहाँ 40 होता तो यहाँ 40 या तो माइनस करते तो यहाँ आएगा 41 आएगा, 41x, बट यहाँ माइनस साइन आएगा, कि बड़ा बस माइनस साइन है,
41x हो गया, 9 1 10, हाँ 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखिए अभी किसी से नहीं कटेगा, तो मुझे यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना होगा 13 और 120 को। यहाँ 13 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो 13 इंटू 120। तो पहले हम सबसे सिंपल मेथड यूज करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको करते हैं 12 10 जा 20, 12 10 जा 20, इसको और आप फैक्टराइज कर लीजिए। 12 10 जा है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसको हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 13। ऐसे इसको ऐसे करके फैक्टराइज, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 जा 24, 24 5 जा 120। और कैसे हम करेंगे जिससे 41 लाना है मुझे, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, 52 माइनस 30 से आएगा, नहीं आएगा। बताइए कैसे किया जाए इसको। 13 5 जा 65, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 जा 24 माइनस 24, 5 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 4 आ गया। वो ऐसे लेना है। देखिए 13 5 जा 65 हो गया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 65 माइनस 24 का आंसर कितना आता है, 41 आता है। यानी हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, देखिए 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 65 माइनस 24 कितना होता है, 41 होता है। देखिए 5 माइनस 4 1 आ गया, और 6 माइनस 2 4 आ गया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, 13 1 13, 13 5 जा 65, तो दोनों ही 13 से कट रहा है, यानी कि 13 यहाँ भी कॉमन है, 13 यहाँ भी कॉमन है। देखिए ऐसे 13 इंटू 5, यहाँ भी 13 कॉमन, यहाँ भी 13 है, दोनों जगह है। तो 13 यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ सिंगल x है, तो एक एक x तो कॉमन आएगा ही आएगा, x आ गया, x बच गया, यहाँ 5 बच गया, प्लस यहाँ 24 है, यहाँ 120, तो 24 5 जा 120 होता है। ओके, तो 24 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए वापस देखिए यहाँ कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5, x माइनस 5 ये कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 हो गया, और यहाँ हो गया 13x प्लस 24 इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो x माइनस 5 कर लिख देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक क्या है 13x प्लस 24 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और यहाँ एक कितना आ जाएगा, तो पहले ये जाएगा उधर, तो माइनस 24, अभी नीचे डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 13। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव नहीं ले सकते हैं, कभी भी टाइम निगेटिव नहीं होती है। सो हेंस टैप 1, हेंस फॉर टैप फर्स्ट या 1, इसके लिए टाइम कितना हो गया, हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं, x कितना हो गया 5 आवर। अच्छा, फोर टैप 2, टैप जो 2 क्या था, उनके अदर जो टैप 2 था, टैप 2 या फिर अदर टैप बोल सकते हैं, जो दूसरा टैप था वो टाइम कितना लिया था, तो x प्लस, इसको T2 मान लेते हैं हम लोग, तो x प्लस 3 था, यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 आवर। ओके, तो ये था वो क्वेश्चन, जो डिटेल सॉल्यूशन, एक एक चीज अच्छे से समझाए हैं। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।